बांसुरी जब 6 महीने की थी तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। तब बांसुरी की मां गंगा ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और अपनी नन्ही सी बेटी का पालन पोषण करने के लिए एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी। ऐसे ही 6 साल गुजर गए। एक दिन गंगा ने स्कूल के प्रिंसिपल से गुजारिश की, प्रिंसिपल मैडम, मेरी बेटी बांसुरी 6 साल की हो गई है, उसे भी अपने स्कूल में भर्ती कर लीजिए। लेकिन गंगा, हमारे स्कूल की फीस तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा है, क्या तुम स्कूल की फीस भर पाओगी? मैडम, आप तो जानती हैं कि मैं कितनी गरीब हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से दे पाऊंगी। अगर आप दया करके बांसुरी की स्कूल फीस माफ कर देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज मैडम। ठीक है गंगा, तुम इतना कह रही हो तो कल से अपनी बेटी को स्कूल ले आना, मैं उसका एडमिशन यहाँ कर दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। दूसरे दिन गंगा अपनी बेटी बांसुरी को लेकर स्कूल आती है। प्रिंसिपल ने देखा कि बांसुरी गंजी थी। अरे गंगा, तुम्हारी बेटी तो गंजी है। मैडम जी, जब ये छोटी थी तब इसका मुंडन कराया था, उसके बाद इसके सिर पर बाल ही नहीं आए। ओह अच्छा, ठीक है। प्रिंसिपल ने बांसुरी का एडमिशन स्कूल में कर लिया। बांसुरी जब अपनी कक्षा में पहुंची तो सभी बच्चे उसे गंजी कहकर चिढ़ाने लगे। गंजी गंजी गंजी। क्लास टीचर ललिता ने भी बांसुरी को देखकर मुंह बना लिया। ये गंजी लड़की कौन है? दिखने में तो बहुत गरीब लग रही है। इस गरीब का इतने महंगे स्कूल में एडमिशन कैसे हो गया? मैडम जी, मेरी माँ इस स्कूल में सफाई का काम करती है। ओह अच्छा, तो तुम उस गरीब गंगा की बेटी हो जो पूरे स्कूल में झाड़ू पोछा करती है। उफ, एक तो गरीब, ऊपर से गंजी। जाओ बैठ जाओ। बांसुरी आगे वाली बेंच पर बैठने लगती है। तभी क्लास टीचर बोलती है, तुम्हें बेंच पर बैठने के लिए किसने कहा? पीछे जाकर जमीन पर बैठो। बांसुरी सबसे पीछे जाकर जमीन पर बैठ जाती है। तभी क्लास टीचर ने फिर से बांसुरी से कहा, बांसुरी, कल से स्कूल ड्रेस में आना। सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं और बालों में ब्लू रिबन लगाकर चोटी करते हैं। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, लेकिन मैडम, इसके सर पर तो बाल ही नहीं है, ये ब्लू रिबन लगाकर चोटी कैसे करेगी? उस बच्चे की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। बांसुरी के गंजेपन के कारण सभी उसके साथ बहुत बदतमीजी करने लगे। ए गंजी, चल मेरा जूता साफ कर। लेकिन मैं तुम्हारा जूता क्यों साफ करूं? क्योंकि तू एक गरीब सफाई वाली की बेटी है, उस पर से गंजी भी है। अब चल जल्दी से जूता साफ कर। बांसुरी को उसके जूते साफ करने पड़ते हैं। क्लास टीचर ललिता भी क्लास की साफ सफाई बांसुरी से करवाती। ए गंजी, चल सारे बेंच को कपड़े से चमका दे। तुझे दिखाई नहीं देता बेंच पर कितनी धूल जमी हुई है? अमीर बच्चों के स्कूल ड्रेस गंदे हो जाएंगे। लेकिन मैडम, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, सफाई करने नहीं। मुझसे जुबान लड़ाती है? एक तो हम तुझे झेल रहे हैं, वो कम है क्या कि तू मुझे पलटकर जवाब भी देने लगी? कान खोलकर सुन ले, कल से तेरे सिर पर बाल नहीं आए ना तो प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करके तुझे और तेरी माँ दोनों को स्कूल से निकलवा दूंगी। टीचर की बात सुनकर बांसुरी बहुत परेशान हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो घर जाने लगती है, लेकिन परेशान बांसुरी को पता ही नहीं चलता है कि वो घर की ओर नहीं बल्कि जंगल की ओर जा रही है। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं एक ही दिन में अपने सिर पर बाल कहाँ से लाऊं? अगर मेरे सिर पर बाल नहीं आए तो ललिता मैडम मुझे और माँ दोनों को स्कूल से निकलवा देंगी, फिर माँ की नौकरी भी छूट जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे गंजा क्यों बनाया? बांसुरी रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? बांसुरी ने देखा कि उस औरत के बाल बहुत लंबे और घने थे जो जमीन को छू रहे थे। क्या मैं जंगल पहुंच गई? हाँ, तुम जंगल में हो। ये बहुत खतरनाक जंगल है। यहाँ जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा ही होगा अगर जानवर मुझे खा जाएंगे, मुझे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकूं। मेरी परेशानी मेरा गंजापन है, मेरे सिर पर बाल नहीं है, इसलिए स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो ललिता मैडम ने कह दिया है कि कल तक मेरे सर पर बाल नहीं आए तो वो मुझे और मेरी माँ को स्कूल से निकलवा देंगी। हम लोग बहुत गरीब हैं, अगर मेरी माँ को काम से निकाल दिया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ओहो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सर पर भी बाल आ जाएंगे।
मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं ऐसा जादू करूँगी कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके सिर के बाल उड़कर तुम्हारे सिर पर आ जाएंगे। वे लोग गंजे हो जाएंगे। कैसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद बूढ़ी जादूगरनी ने अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और बांसुरी के सर पर एक फूंक मारा, जिसके बाद ललिता मैडम और उन सभी स्कूल बच्चों के सर से उनके बाल उड़ने लगे और वे सभी आकर बांसुरी के सर पर लग गए। एक साथ इतने सारे लोगों के बाल लगने के कारण बांसुरी के सर पर अचानक बहुत ही लंबे और घने बाल आ गए। इधर ललिता मैडम और सारे स्कूल बच्चे एक साथ गंजे हो गए। टीचर ललिता बोलती है, अरे मेरे सर के बाल कहाँ चले गए? मैं गंजे कैसे हो गई? अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मैं उस गरीब और गंजी बांसुरी के साथ बुरा व्यवहार करती थी, कहीं ये सब उसी का नतीजा तो नहीं? ललिता मैडम फूट फूट कर रोने लगती है। इधर स्कूल के बच्चे भी अपने आप को गंजा देखकर रोने लगते हैं। दूसरे दिन बांसुरी स्कूल पहुंची तो सबने देखा कि उसके सिर पर बहुत लंबे बाल थे। ललिता मैडम और बच्चों के सिर पर बाल नहीं थे। बांसुरी के सर पर अचानक इतने लंबे बाल देखकर सबको हैरानी हुई। तभी टीचर ललिता बांसुरी से कहती है, बांसुरी, तुम्हारे सर पर एक ही रात में इतने लंबे बाल कैसे आ गए? ये सब अपने अपने कर्मों का फल है मैडम। मेरे गंजेपन के कारण आप मुझे और मेरी माँ को स्कूल से निकलवाना चाहती थी ना। अब आप लोग गंजे हो गए। अब मैं आप लोगों की शिकायत करके आप लोगों को स्कूल से निकलवा दूंगी। बांसुरी की बात सुनकर ललिता मैडम ने हाथ जोड़कर उससे कहा, नहीं बांसुरी, ऐसा मत करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरा और मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? क्लास के बच्चों ने भी बांसुरी से माफी मांगी और वादा किया कि वे सभी अब कभी बांसुरी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ किया, लेकिन बांसुरी, हमारे सिर पर दोबारा बाल कैसे आएंगे? हम सब गंजे नहीं होना चाहते। अगर मेरे सिर पर बाल नहीं आए तो मेरी शादी नहीं होगी। आप सभी के सिर पर दोबारा बाल आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। ललिता मैडम और सभी बच्चों ने बांसुरी से वादा किया कि वो जो कहेगी वे लोग वही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ललिता मैडम, आप पूरी क्लास के बेंच को कपड़ों से चमकाए। उसके बाद आप मेरे बालों में कंघी करके उसकी चोटी बनाएंगी और उसमें ब्लू रिबन लगाएंगी और बाकी बच्चे क्लासरूम में झाड़ू लगाएंगे। बांसुरी के इतना कहते ही सब अपने अपने काम में लग गए। ललिता मैडम ने सबसे पहले सारे बेंच को कपड़ों से साफ किया। उसके बाद वे बांसुरी के बालों को कंघी करने लगी, लेकिन बांसुरी के बाल इतने लंबे थे कि वे ललिता मैडम से संभल ही नहीं रहे थे। ललिता मैडम, अगर मेरे बालों को कुछ हुआ और चोटी अच्छी नहीं बनी तो याद रखना, आप हमेशा के लिए गंजी ही रहोगी। नहीं नहीं बांसुरी, तुम्हारे बालों को कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से इनकी चोटी बनाऊंगी। ललिता मैडम मन ही मन सोचती है, बांसुरी के बाल इतने लंबे हैं कि मुझसे संभल ही नहीं रहे, लेकिन मुझे कैसे भी करके इसकी चोटी बनानी ही पड़ेगी। ललिता मैडम ने घंटों मेहनत करके बांसुरी के बालों में कंघी की और उसकी चोटी बनाई, लेकिन उसमें ब्लू रिबन लगाना भूल गई। देखो बांसुरी, तुम्हारे बालों की चोटी बन गई है। बांसुरी ने आईने में अपनी चोटी देखी और गुस्से में कहा, ये तुमने कैसे चोटी बनाई है? इसमें ब्लू रिबन तो लगाया ही नहीं। अब तुम्हें पूरी जिंदगी गंजा रहना पड़ेगा। ललिता मैडम रोने लगी। नहीं बांसुरी, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। अब समझ में आया कि किसी के गंजेपन को लेकर उसको परेशान करना कितनी बुरी बात है। ललिता मैडम, आप आज अपने गंजेपन के कारण रो रही हो। आपने कभी सोचा कि जब आप और क्लास के सभी बच्चे मेरी गरीबी और गंजेपन के कारण मुझे सताते थे, तब मुझ पर क्या गुजरती होगी? हम सब समझ गए हैं, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्लास के बच्चे बांसुरी से कहते हैं, बांसुरी, अब से ऐसा नहीं होगा। हम किसी गंजे का मजाक नहीं उड़ाएंगे और न ही उसे परेशान करेंगे। ठीक है, कल तुम सबके बाल वापस आ जाएंगे। उस दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद बांसुरी जंगल में उसी जगह पर जाती है और बूढ़ी जादूगरनी को याद करती है। तभी बूढ़ी जादूगरनी वहाँ आ जाती है। क्या बात है बांसुरी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं चाहती हूँ कि उन सभी के सर पर बाल वापस आ जाए जिन्हें आपने गंजा किया था, लेकिन मेरे सर के बाल ऐसे ही लंबे और घने रहे। ठीक है बांसुरी, ऐसा ही होगा। बूढ़ी जादूगरनी ने कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद ललिता मैडम और क्लास के सभी बच्चों के सिर पर बाल वापस आ गए
और बांसुरी के बाल वैसे ही लंबे और घने थे। उस दिन के बाद से किसी ने भी बांसुरी को परेशान नहीं किया। सिंड्रेला का जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम के राज्य में सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उसी राज्य में एक सिंड्रेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। सिंड्रेला की माँ के मर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी वजह से सिंड्रेला को उसकी सौतेली माँ और बहन के साथ रहना पड़ता था। सिंड्रेला के पापा जब भी काम पर चले जाते थे तब उसकी सौतेली माँ अनामिका उससे बहुत काम करवाती थी। अनामिका बस अपनी बेटी रिंकी को ही प्यार करती थी। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गई। सिंड्रेला ने तो बचपन से ही बस घर का काम किया था और अभी भी उसे घर का काम ही करना पड़ता था। लेकिन रिंकी ने अपना एक पार्लर खोल लिया था जिसमें रिंकी लोगों का मेकअप किया करती थी। थोड़े समय में ही रिंकी के पास ग्राहक आने लगे। अब उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। लेकिन सिंड्रेला तो पूरे दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। अनामिका उससे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती थी। एक दिन की बात है। रिंकी अपने लिए बहुत सुंदर मेकअप खरीद कर लाती है और अपनी माँ को दिखाते हुए कहती है, माँ देखो ना, मैंने ये मेकअप खरीदा है, बहुत महंगा है, बताओ जरा कैसा है। अरे वाह, ये तो कोई महंगे ब्रांड का मेकअप लग रहा है। वहीं पर सिंड्रेला भी झाड़ू लगा रही थी। उसे भी मेकअप किट बहुत अच्छा लगता है। वो रिंकी से कहती है, रिंकी तुम्हारे पास तो बहुत सारे मेकअप किट है ना, एक मुझे भी दे दो, मेरा भी मन करता है मेकअप लगाने का। सिंड्रेला की ये बात सुनते ही रिंकी को गुस्सा आ जाता है। तभी अनामिका कहती है, तू यहाँ काम कर रही है या हम दोनों की बातें सुन रही है? मेरी बेटी तेरी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती, समझी? अपना कमाती है, उसी से अपना सामान खरीदती है, तेरी तरह दूसरों के भरोसे नहीं पड़ी रहती। लेकिन माँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं बाहर जाकर कमाऊँ, पर आप ही मुझे जाने नहीं देती हूँ। आप तो मुझे रिंकी के पार्लर तक भी नहीं जाने देती हूँ। चुप कर, मेरे से जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जो काम कर रही है चुपचाप कर, फालतू बकवास मत कर, और आइंदा से हम दोनों माँ बेटी के बीच की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। अनामिका और रिंकी कभी सिंड्रेला को पार्लर में नहीं जाने देते थे। सिंड्रेला को भी बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। उसका भी पार्लर जाकर लोगों का मेकअप करने का बहुत मन रहता था, परंतु वो अपनी सौतेली माँ की इजाजत के बगैर कैसे जा सकती थी। वो बेचारी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना एक पार्लर खोलूं और लोगों का बहुत सुंदर सुंदर मेकअप करूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं है। पता नहीं रिंकी और माँ मुझसे क्यों नफरत करती हैं। मैं तो इनकी सारी बात मानती हूँ। पिताजी को तो काम से ही फुर्सत नहीं है, वो भला मुझ पर क्या ही ध्यान देंगे। ऐसा सोचते सोचते सिंड्रेला की आंख लग जाती है और वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका वहाँ आती है और जोर से चिल्लाने लगती है, घर में सारे काम पड़े हैं और ये महारानी खर्राटे ले रही है। और जल्दी, मुझे और मेरी बेटी को भूख लगी है, हमारे लिए खाना बना। आजकल मैंने डांटना क्या कम कर दिया, तू तो मेरे सर चढ़ने लगी। सिंड्रेला फटाफट उठती है और काम में लग जाती है। आज सफाई करते करते अनामिका का मन करता है कि वो अपनी माँ की अलमारी खोलकर देखे। वो मन ही मन सोचती है, आज तक कभी किसी ने माँ की अलमारी नहीं खोली। मुझे मेरी असली माँ का चेहरा तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन आज मैं उनका सामान देखती हूँ। ऐसा सोचकर सिंड्रेला अलमारी खोलकर देखने लगती है। अंदर उसके बचपन की कुछ फोटो और उसकी माँ के पुराने कपड़े थे। इन सब के बीच एक चीज चमक रही थी। सिंड्रेला उसे फट से उठा लेती है। अरे वाह, ये तो मेकअप किट है और वो भी इतना सुंदर। ये दिखने में तो पुराने जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। तभी मेकअप किट से आवाज आती है, सिंड्रेला, मुझे कोई साधारण मेकअप किट मत समझना, मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ। तुम्हारी माँ मेरा इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन तुम्हारी माँ के मरने के बाद आज तक मुझे किसी ने यहाँ से निकाला ही नहीं था। पर आज तुमने मुझे यहाँ से निकाला, इसलिए आज से मैं तुम्हारी गुलाम हो गई। तुम्हें मुझसे जो भी चीज चाहिए होगी
तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। सिंड्रेला ये सब सुन बहुत खुश होती है। अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, अगर ये सच है तो जल्दी जल्दी पूरे घर का काम कर दो और बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बना दो। उसके ऐसा कहते ही सिंड्रेला के पूरे घर का काम हो जाता है और किचन से बहुत स्वादिष्ट भोजन की खुशबू भी आने लगती है। सिंड्रेला दौड़कर किचन में जाती है तो वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ रखा था। वो तुरंत अपनी बहन और माँ के लिए खाना परोस देती है। खाना इतनी जल्दी बना हुआ देख अनामिका कहती है, क्या बात है, डांट सुनने के बाद तेरे अंदर फुर्ती आ गई क्या? तूने तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया और घर भी सारा साफ लग रहा है। सिंड्रेला कुछ नहीं कहती है और मुस्कुराकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। काफी दिनों तक इसी तरह चलता रहता है। एक दिन सिंड्रेला की सुबह 6 बजे आँख खुलती है। फिर वो सोचती है, अरे अभी तो 6 ही बजे हैं, दोबारा सो जाती हूँ। वैसे भी घर का काम कौन सा मुझे करना है। ऐसा सोचकर सिंड्रेला फिर से सो जाती है। अब 10 बज जाते हैं लेकिन उसकी आँख नहीं खुलती। दूसरी तरफ जब रिंकी तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो वो देखती है कि सिंड्रेला तो अभी तक सोकर ही नहीं उठी। ये सब देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, तुम्हें उस लड़की को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरे पार्लर जाने का समय हो गया है लेकिन अभी तक उसने ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया। अब आप ही बताइए, क्या मैं भूखे पार्लर जाऊँ? अनामिका को रिंकी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सिंड्रेला के कमरे में जाती है और एक बाल्टी पानी उसके ऊपर डाल देती है। सिंड्रेला एकदम से उठती है और अपनी माँ और बहन को देखकर थोड़ी डर जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अनामिका सिंड्रेला के बाल पकड़कर उसे किचन में लेकर जाती है और कहती है, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, फटाफट मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना। अनामिका के सामने सिंड्रेला मेकअप किट से जादू नहीं करवा सकती थी, इसलिए वो खुद ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। जल्दीबाजी में उसके हाथ से बनी बनाई चाय गिर जाती है और वो अनामिका के पैरों पर लग जाती है। अनामिका के पैर जल जाते हैं। बदतमीज लड़की, तूने ये जानबूझकर किया है ना? क्योंकि मैंने तुझे डांटा, तेरा बहुत हो गया। अब मैं तुझे इस घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात तेरे बाप की, तो मेरे आगे वैसे भी उसकी जुबान नहीं खुलती। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं माँ, आप ही क्या बोल रही हो? आप लोगों के अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन अनामिका सिंड्रेला की एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। सिंड्रेला पूरे दिन घर के आसपास भटकती रहती है। पता नहीं माँ ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया। अरे हाँ, मुझे चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे पास तो जादुई मेकअप किट है, लेकिन वो तो मेरे कमरे में है। मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ? सिंड्रेला बहुत हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। तू दोबारा आ गई? मैंने कहा था ना दोबारा मत आना। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी माँ, बस मुझे अपनी माँ की फोटो चाहिए। अनामिका सिंड्रेला की ये बात सुनकर उसकी माँ का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देती है। सिंड्रेला सारा सामान उठा लेती है, उसी में जादुई मेकअप किट भी थी। सिंड्रेला उसे लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और कहती है, जादुई मेकअप किट, तुम मेरे लिए यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दो जिसमें मैं अपना सर छुपा सकूं। तभी वहाँ पर एक छोटा और प्यारा सा घर प्रकट हो जाता है। सिंड्रेला जब उसके अंदर जाती है तो वो जादुई मेकअप किट से अपनी जरूरतों की सारी चीजें मांग लेती है। वो कुछ दिनों तक अपना गुजारा मेकअप किट के भरोसे करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना एक शानदार सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और उसी जादुई मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने लगती है। उस मेकअप किट से लोगों का मेकअप करने पर मेकअप बहुत ही सुंदर होता था, इसलिए उसके पार्लर में बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं और इसी तरह वो बहुत पैसा कमाने लगती है और देखते ही देखते उस राज्य की सबसे अमीर लड़की बन जाती है। जब इस बात का पता उसके सौतेली माँ और बहन को लगा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। माँ, पार्लर तो मेरा भी है और मैं भी लोगों का इतना अच्छा मेकअप करती हूँ, लेकिन इतने कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की उस सिंड्रेला को कैसे मिल सकती है? तुम सही कह रही हो बेटी, उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
वो दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक काला साया प्रकट होता है और उसमें से किसी औरत की आवाज आती है, मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम दोनों की आंखें निकाल लूंगी। ये आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती है। कौन है यहाँ? मैं सिंड्रेला की असली माँ हूँ और तेरी सौतन। आज तक तूने मेरी बेटी को बहुत सताया और मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। अब मेरी बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। अगर अब तुमने उसके जीवन में कोई भी बाधा डालने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मुझे माफ कर दो, हम दोनों माँ बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वो काला साया अनामिका और रिंकी को बिना कोई कष्ट पहुँचाए वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब अनामिका और रिंकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिंड्रेला की तरफ आंख उठाकर भी देखे। कुछ दिनों बाद सिंड्रेला के पिता को सारी सच्चाई पता चली तो वो भी अपनी बेटी के साथ ही रहने लगे और दोनों बाप बेटी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।